हेलो एवरीवन, हॉलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में हम जान रहे हैं नेचुरल बातों के ऊपर ही हमारी चर्चा का विषय रहता है। तो हम ने बात करते हैं हम अंकशास्त्र के ऊपर भी कि जिस दिन हमने जन्म लिया, डेट ऑफ बर्थ पे, किस तारीख पे हमने जन्म लिया और वर्ष पे जो नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि क्योंकि हमारे जीवन में हर चीज़ का महत्व होता है, यदि हमारा किस दिन वार मतलब किस वीक ऑफ डे में हमने जन्म लिया है तो थोड़ी सी उसकी भी हमारे भीतर कुछ क्वालिटीज़ तो आती हैं, क्योंकि हर दिन का एक स्वामी है। और यदि वही स्वामी आपका, जैसे यदि आपका जन्म रविवार को हुआ है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी नंबर 1 है, 1 तारीख को जन्म हुआ है, तो आपके ऊपर सूर्य का प्रभाव बहुत मिलेगा। तो ऐसे लोगों में पाया जाता है। तो सन का जो प्लैनेट है और संडे के दिन जन्म लेने के कारण आप में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के भरा होगा और आपके अंदर एंगर भी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर दिन के हिसाब से और नंबर के हिसाब से सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है और आपको एसिडिटी से रिलेटेड, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ी एनर्जी आपकी एक्सेस में हो रही है। हाँ, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 नहीं है और आपका जन्म संडे के दिन हुआ है तो जो क्वालिटीज़ नंबर 1 की होनी चाहिए वो डे के कारण आपको मिलेगी। अपने जब भी हम एनालिसिस करते हैं किसी का भी डेट ऑफ बर्थ का, यदि हमारे को डे पता चल जाता है कि उन्होंने किस दिन का उनका जन्म है और वो जन्म उनका संडे के दिन पड़ रहा है, तो वो संडे के दिन की क्वालिटी उनके अंदर पाई जाएगी। ऐसे लोगों में कई बारी मूड स्विंग्स भी देखे गए हैं और ऐसे लोग अपने मी टाइम अपने चलाने वाले भी होते हैं और अपनी बातों को रखना और अपनी बातों को मनवाना जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर आत्मविश्वास और सूर्य की जो क्वालिटी होती है वो चमकना चाहता है, वो अपशाइन करना चाहता है। वो जहाँ पे भी जाएंगे, पार्टीज में भी जाएंगे, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं और कमांड करना जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। यदि हम नंबर्स और डेज को भी कनेक्ट कर लें तो जिस दिन हमने जन्म लिया उस वार की कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर ज़रूर आएंगी और उसको, यदि वो नेगेटिव है तो हम उसको नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए रेमेडियल पार्ट करते हैं, और यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वो हमारी बैलेंस रहे जीवन में। तो ये सिर्फ एक जानकारी है जो मेरे को लगा कि हम वार को भी आपके बारे में बताते हैं कि ये वार आपको कैसे प्रभावित करेगा, क्योंकि नंबर 1 के कारण आप बहुत आत्मविश्वासी, उत्साही और नए नए कामों में जोश के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती होगी और आपका माइंड बहुत क्लेवर, बहुत शार्प माइंडेड होंगे। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी संडे के दिन में हुआ है, चाहे पहले हुआ हो, जो अब आगे आने वाले समय में जो बच्चे आ रहे हैं, और 2000 में यदि जिन बच्चों का जन्म संडे के दिन हो रहा है, तो आप माने, क्योंकि 2000 में बहुत से बच्चों का, 2000 के बाद के जन्मों के बच्चों का जिनका भी जन्म हुआ है उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग होगा। तो यदि उनका जन्म संडे के दिन हुआ है तो कहीं ना कहीं उनको सूर्य की बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। तो ये है कुछ छोटी सी जानकारी। यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसको फॉलो करें और मैं आगे और वार के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो जुड़े रहें हमारी इस वीक ऑफ द डेज के हिसाब से कि यदि आपका जन्म इस वार को हुआ है। और देखा गया है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे को अपनी जन्म तिथि को भाग्यशाली बनाने के लिए यदि हम अपनी जन्म तिथि को पॉजिटिवली अट्रैक्ट करते हैं, हर नंबर को, कि ये प्लैनेट मेरे को बेनिफिट दे रहा है, ये प्लैनेट मेरे को बेनिफिट दे रहा है, उसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं 1 to 9 प्लैनेट्स को कॉल करते हुए कि ये मेरे ऊपर अपना सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। और शांत मन से जो नंबर्स आपके पास नहीं है उनकी भी ब्लेसिंग्स यदि आप लेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बैलेंस ऑटोमेटिक होती ही चली जाएगी। तो ये जानकारी यहीं तक। आगे जानेंगे और दिनों के बारे में, वार मंडे ट्यूसडे के हिसाब से आपके साथ चर्चा रहेगी।